यदि पेड़ पौधे पे खास करके मिर्ची के पौधे और सभी पेड़ पौधे फंगस लग रहा है मिट्टी में भी और पौधों पे पत्तों पे भी, तो वो भी हटेगा। और ऐसा फॉर्मूला मैं आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, बने रहना सबसे पहले। और ये जो फूल होता है ना पेड़ पौधों पे, तो ये भी ना झड़े और हरा भरा रहे और झाड़ीदार पौधा बने। और सारे के सारे जब झाड़ीदार पौधा बनेगा, हरा भरा रहेगा और फंगस जड़ों से मिट जाएगा ना, तो यहाँ पे फ्लावर जितना बनेगा उसी से सारे के सारे फ्लावर्स ना झड़ के वे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब्जियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सब्जी और फ्रूट यानी कि बच जाएगा आपका, जब फ्लावर्स नीचे नहीं गिरेंगे जितने भी फूल आते हैं पौधे पर। तो यहाँ पर एक है मेन जो कारण है, ये अब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, इतनी तगड़ी गर्मी है कि इसके लिए मैं ग्रीन नेट तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। और चलिए अब हम तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पेड़ पौधों को हरा रखने के लिए और हर प्रकार के फंगस से बचाने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला लाई हूँ कि यहाँ पर है ना, यदि आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए कि मैंने ना, मेरा 9 साल से ये एक्सपीरियंस रहा है। एक्सपीरियंस ये मेरा 9 साल से मैं इसे देखती आ रही हूँ, आजमा रही हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये क्या है अभी आपको बताती हूँ। और ये किस चीज़ का है, ये कंडे गो से उपलों का नहीं है और है इसमें मिक्स है, लेकिन ये है किस चीज़ का ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया कंडों का रहता है या फिर किस चीज़ का, ये जो आप फर्टिलाइज़र इस तरह से देख रहे हैं तो कौन सी चीज़ का रहता है, चलिए बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले कौन से पौधे में इसे डालना चाहिए। अब हम सबसे पहले तो हम देखिए इस तरह से इसे जितने पौधे में हमें चाहिएगा तो उतने पौधे के लिए उतना ही इसे डाल लेंगे इसमें, और उतना ही डालेंगे जितना हमें चाहिएगा। और वैसे इसे किस तरह से डालना है, देखिए ये फास्फोरस का काम करता है और ये फास्फोरस की मिट्टी में कमी दूर करता है, जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। आखिर ये है क्या, ये तो आप सोच रहे होंगे कि एक चूल्हे की साधारण सी राख है। नहीं, ये चूल्हे की साधारण सी राख नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह से घोल लिया है और इसमें निकली है, देखिए ये सिंपली भाषा में आपसे बोल दूं, ये है देखिए खासर सी बोल लेते इसे, खासर हो जाती है, खासर हो जाती है। लेकिन यही बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना आप थोड़ा सा लिमिट के साथ में, वो तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा आपके पौधे के लिए और बेनिफिट रहेगा इस होगा इससे, देखिए आपके पौधे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये है देखिए लकड़ी की राख, और लकड़ी की राख और गोसे की राख ये मिक्स है। तो आप है ना, यदि आपके पास में लकड़ी की राख है तो उसे ही लीजिए। इससे क्या होगा, देखिए इसमें इतना बोझ हो रखा है कि जैसे उसमें हो जाता है ना, जैसे कि सीमेंट में होता है ना बोझ, सीमेंट और रेत में ऐसे बोझ हो रखा है देखिए इसमें, सच में। और ये है ना, ये सबसे बढ़िया है। और यदि लकड़ी की राख है ना, जैसे चूल्हे में जलती है या फिर भट्टी में, तो ये भट्टी में से आया है, जो कि लकड़ी और गोसों की राख होती है, ये भट्टी की है। और जो ये मोटी मोटी सी है ना आप देख रहे हैं, इसे मैं इसमें डालूंगी, देखिए इसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा। और आप मिट्टी में भी इसे डाल सकते हैं, कुछ ही समय में इसकी मिट्टी ही बन जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कौन से पौधे में इस्तेमाल करूँगी मैं आपको बता दूं। यदि देखिए आप मिर्ची का पौधा है और मिर्ची के पौधे पे से फ्लावर्स झड़ रहे हैं और मिर्ची के पौधे पे फ्लावर्स नहीं रुक रहे हैं, आ रहे बहुत हैं लेकिन पीले होकर गिर जाते हैं, तो यहाँ पर आज मैं हार्वेस्टिंग भी कुछ दिखाऊंगी आपको। और कल की वीडियो में सॉरी कि मैंने दिखाया नहीं है आपको, और रात में बच्चे आए और हार्वेस्ट करके ले गए स्ट्रॉबेरी और ककड़ी और बैंगन और तोरी और करेले, क्योंकि रात में नहीं, मतलब वीडियो के बाद में, फिर बाद में मैं पछताई जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी उसके बाद में। तो उसे फिर डाउनलोड और डिलीट तो नहीं कर सकती थी ना, कर सकती थी लेकिन उसमें बहुत सारा समय भी लग जाता और फिर समय भी ख़त्म हो चुका था। तो आज मैं हार्वेस्टिंग जो दिखाऊंगी आपको, और इसे चलिए चलते हैं लेके कि कितना इसे हमें डालना है और कौन से पौधे में डालना है इसे।
तो सबसे पहले हमें उन पौधों में डालना है जिनमें ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा इस पौधे में इसका फ़ायदा रहेगा। देखिए इसमें ना मैंने ऊपर से कटिंग भी कर दी है इस पौधे की, इसलिए कर दी है क्योंकि ये बढ़ता जा रहा था, काफ़ी सारा फ्लावर्स आ रहा था और देखिए गिर रहा था फ्लावर्स। और अभी भी देख सकते हैं कि सूख के देखिए इसका फ्लावर्स गिर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर दी थी पौधे की, इसीलिए कर दी थी। देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं कटिंग मैंने इसकी कर दी, बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो रहा था ये। तो इसे चलाने के बाद राख के साथ, क्योंकि इसकी जड़ों में क्या है कि इसका फ्लावर्स इसलिए नहीं रुक रहा है, ये देखिए आता काफ़ी सारा है। और दूसरे मिर्ची के पौधे भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि शिमला मिर्ची के पौधे मेरे पास, और जो कि जो अचार वाली मोटी मिर्ची होती है, मिर्च बड़ा, वो वाली मिर्ची के पौधे बहुत सारे हैं मेरे पास। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर भी मैंने 25-30 गमलों में ये लगाए हैं, और कुछ हाफ गार्डन में है और कुछ यहाँ पे हैं 15-16 गार्डन में, इसमें 15-16 पौधे, और कुछ अभी नर्सरी भी रह रही है, और कुछ है हमारे पास में जो कि जवा मिर्ची है। और यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि जब ये फ्लावर्स गिरता है तो इसकी जड़ों में थोड़ी सी कुछ कमी आ जाती है। तो यहाँ पे इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये मिट्टी से ही रिलेटेड होता है, जो कि ये है लकड़ी और गोसे की राख, और इसे हमने पानी में घोल के इस तरह से डाल दिया है। अब देखिए थोड़ा सा छींटा भी लगा देंगे इसमें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें ऊपर क्या है कि मकड़ी या फिर कोई भी फंगस आ रहा है तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा इससे। ये देखिए यदि गाइस आज ही बारिश पड़ गई है और आज ही आपने ये काम करा है, तो आप दोबारा से बारिश खत्म होने के बाद, बारिश को बंद होने के बाद दोबारा तुरंत करें इस काम को। और यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी फंगस काफ़ी है, तो यहाँ पे भी हम डालेंगे। और देखिए फंगस के कारण ये पौधे देखिए मर जाते हैं, जो कि मिर्ची का पौधा है ये, और ये देखिए मर चुका है, और इसकी संभावना नहीं है मुझे कि ये बच जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा डालती हूँ, और नर्सरी मेरे पास दूसरी है तो इसलिए दूसरी जगह से प्लांट यहाँ पे लगा दूंगी मैं। ये मर रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए अब पूरी धूप में यहाँ पे तपते भी हैं, फिर भी पौधे हरे भरे रहते हैं। ये देखिए इससे फंगस मरेगा, ये देखिए, और इससे पौधे को नुकसान भी नहीं होगा। तो इसे हम पौधे के पास में जरूर डाल लेंगे। इसमें बीज लगाए हैं तो यहाँ पर भी जरूर डाल लेंगे, क्योंकि फंगस इससे राख से मर जाता है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट हम बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, और पौधे सोच रहे हैं कि अब हम अपने घर को चलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और हम सोच रहे हैं कि अभी घर को मत जाओ, अभी यहीं पर रहो, और थोड़े से पौधे ज़्यादा बना दो, कुछ इस तरह से, जैसे कि एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी भर भर के है ना ककड़ी आ रही हैं छोटी छोटी, और देखिए बेल हमारी ऊपर भी जा रही है। और करेले मैंने कल तोड़ के ना यहाँ से गाइस क्या है कि रख दिए हैं किचन में, लेके जा गई मैं, और मैंने किचन में रख दिए करेले। और आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर इस राख को पानी में मिला के डाल दिया है। और ये देखिए इन पौधों की मिट्टी में भी बहुत बारीक बारीक फंगस है, जो कि दिखता ही नहीं है। जब हम मिट्टी को खोदते हैं ना तब ये दिखता है, और ये पौधे को खत्म कर देता है। ये देखिए
तो यहाँ पे इतने सारे घिया आ रहे हैं कि ढेर सारे, पर क्या करें। देखिए इस पे कुछ फंगस लग रहा है, तो इस पे भी राख घोल के छिड़काव कर सकते हैं, और मैं वही काम करूंगी जो मैंने आपसे अभी बताया है। राख को मुझे घोलना है और इस पे मुझे छिड़काव करना है। तो चलिए देर किस बात की, मैं जल्दी से घोल लेती हूँ राख और करती हूँ छिड़काव, और इसमें भर लेती हूँ थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि इसमें मिट्टी की कमी है। और मिट्टी भरने के बाद यही बेल है जिस पे ढेर सारे घिया हमारे लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए गाइस, ये है एक ऑर्गेनिक तरीका। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे जब मुझे ज़रूरत थी, जब तो यहाँ पे जमे नहीं और मैंने उगाए थे, ये सोच के कि पपीते के बीज उग जाएंगे। और अब एक पपीते में अभी 1 महीने पहले मैंने डाले थे, और देखिए जैसे ही पानी मैंने यहाँ पे छिड़काव करा पौधों में, वैसे ही इतने सारे जम के आए हैं कि जिस गमले में भी भर दिए ना, वहीं पे जम के आए हैं, और ज़्यादा निकले भी नहीं थे बीज। अब जहाँ पर देखिए लग रहा है आपको कि कीटाणु लग रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा दूं। मुझे लग रहा है कि हाँ देखिए बिल्कुल यहाँ पे कीटाणु लग रहा है, तो इस पे इसे ही डालना है राख को। और ये देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे कीटाणु लग रहा है, ये है मूली, और वो भी काफी सारा कीटाणु यहाँ पे लग रहा है, जो कि कीट लग रही है यहाँ पे देखिए, और दिखती भी नहीं है, पत्तों के नीचे छुप जाते हैं ये। तो यहाँ पे राख भर भर के डालिए इस तरह से, देखिए। फंगस को मार देता है, जो कि बहुत बारीक फंगस होता है उसे मार देता है ये, और ये जो मोटी मोटी कीट होती है उसे भी हटाने में मदद करता है ये। अब चलिए, ये जो बेल है, इस बेल पे काफी फंगस लग रहा है, और इसे हम हटाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ हमें डाल देना है। जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा है, तो हम इस तरह से डाल देंगे। कोई इससे पौधे पर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई पौधे का नुकसान नहीं होगा। इस तरह से डाल सकते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी होती है, और मिट्टी से घास भी नहीं होने देती है पौधे के अंदर। अगर आप इस राख को डालेंगे इस तरह से, तो पौधे के अंदर घास भी नहीं रहेगी, और मिट्टी एकदम इस तरह की हो जाएगी, भुरभुरी सी, बढ़िया एकदम, जैसी आपको मिट्टी चाहिए। जमैड़ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी इससे। गोभी के प्लांट में भी डालेंगे। यकीन मानिए, हर एक प्रकार के पौधे में इसे आप बेफिक्र होकर डालिए, और ये एकदम भर भर के झाड़ीदार पौधे को बना देगा, और बहुत ही सुंदर स्वस्थ पौधे को बनाएगा, कीटाणु को हटाएगा, और बहुत सारी इसमें फायदे होते हैं, जो कि बहुत सारी कमियों को दूर करेगा पौधे की। सबसे पहले तो फंगस ही नहीं होना चाहिए। यदि गाइस फंगस होता है पौधे में, तो पौधा मरेगा ही मरेगा, और वो खा लेता है फंगस पौधे को। पत्तों के साथ मिला कर डालिए इसे। पत्तों के ऊपर से डालते हुए चलिए इस तरह से कुछ। और ये पाइनएप्पल देखिए, मैंने अपने हाथों से उगाया है। इसे मैंने कुछ खरीदा नहीं है। मैं आपको सही बता दूं तो आप भी इस तरह से घर में किस तरह कैसे बनाएं,
पाइनएप्पल का पौधा जो कि 250 और 300 रुपये का, 350 रुपये का आपको ना खरीदना पड़े। 350 रुपये का बताते हैं। मैंने बस पूछा था एक बार पिछली साल, तो मैंने सोचा कि बच्चे भी खा लेंगे घर में पाइनएप्पल, और कोई भी खा सकता है, और उसके बाद में उसी से हम अब अपने घर में पौधे को बनाएंगे। और अब मैं कभी भी पाइनएप्पल का पौधा जैसे आएगा तो कभी भी बना सकती हूँ। आप भी इस तरह से बनाइए। यहाँ पे भिंडी जम रही है, छोटी छोटी, जो आप पौधे देख रहे हैं भिंडी के। ये हल्दी और अदरक के प्लांट देख रहे हैं आप, मिक्स, और कई गमले मैंने अलग भी भर के रखे हैं हल्दी और अदरक के। और इस गमले में तो गाइस मैंने पूरे के पूरे 10 रुपए के लंबे वाले करेले लगा दिए, लेकिन 10 बार लगा दिए, 2-2 बीज, 2-2 बीज, और पूरा पैकेट खत्म हो गया, लेकिन लंबे वाले करेले यहाँ पे नहीं उगे हैं। और हमारे मम्मी पापा तो कभी, घेर है हमारा, बहुत बड़ा घेर था मायके में गाइस, मैं आपको बता दूं, तो वहां पे लगा देते थे ना, तो जब हम जाके देखते थे तो काफी जल्दी उगते थे और काफी जल्दी ग्रो होते थे, लगते थे करेले बहुत ही लंबे लंबे। और तो और घर पर भी इस तरह से लगते थे, क्योंकि हमने लगाए थे खुद, मतलब देखे थे हमने खुद, और हमने तोड़े भी हैं काफी, और मोहल्ले वालों ने भी। और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ही खत्म कर दिया, देखिए पैकेट को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि करेले हमारे लगे नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि ये क्या हो रहा है, फंगस ही फंगस लग रहा है। चार और जिधर भी देख रहे हैं। और चींटी है ना, चींटी भी राख से नहीं आती है गाइस। और मुझे तो राख अब मांगना पड़ेगी हर रोज नहीं, 8 दिन में एक बार जरूर राख का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये देखिए, पहले तो मैंने अभी 8 दिन पहले यहाँ से एक बार करेले निकाले थे, और अभी कल निकले, और उस समय पे यहाँ पे काफी सारे नीचे भी पड़े हुए करेले मुझे मिल गए थे। और देखिए अब लगता है दूसरी नर्सरी जो मैंने तैयार के रखी है ना, वो ही यहाँ पे अब लगानी पड़ेगी सारे पौधों में। और कलम से हम थोड़ा सा यहाँ से क्या लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं गेंदे की। एक मैंने ये छुटा ली है, और एक मैंने देखिए ये छुटा ली है, और एक मैंने देखिए ये छुटा ली है, और एक ये छुटा ली है। अब चलते हैं इनको लगाने के लिए, इन्हें भी साथ के साथ मैं लगा दूं, क्योंकि शाम का समय है, अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। और जाते हैं इस पोट में। देखिए यहाँ पर मैं जैसे मिट्टी के अंदर टिप कर दूंगी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सूखे पत्ते हैं ये नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, पौधे नहीं बन पाएंगे कलम से। ये देखिए, और अभी भी मैं आपको मतलब दिखाती हूँ कल और परसों कि सरवाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसे एक बार इस तरह से ठोकना है थोड़ा सा। तो चलिए दो नहीं, एक और छुटा लेते हैं। छुटाते नहीं है, पहले इसे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह है, और एक में एक ही होगा तो दूसरा होगा, तो दूसरे भी कलम को यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है। साथ के साथ थोड़ा पानी आप जरूर दे सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रांच देखिए निकालेंगे हम, ये देखिए इस ब्रांच को हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से निकाली हमने ब्रांच, और हमने कोई कलम वलम नहीं कर, सीधे से छुटाएंगे इसे। और ये है जेड प्लांट, ये देख रहे हैं,
और इसे हम ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, मिट्टी नीचे से जब आप लगा रहे हैं थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए और कोई खरपतवार नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पे पानी डाल दूंगी मैं थोड़ा सा, 1 गिलासी आधी गिलासी जो भी, और पानी लीकेज भी होना चाहिए, नहीं तो पौधा आपका एक भी नहीं बनेगा। पहले ही बता देती हूँ मैं आपको गाइस। यहाँ पर देख देख सकते हैं आप कि अभी मैंने पानी दिया है इनको, और कितने यहाँ पे हरे भरे से लग रहे हैं, देखिए। और कुछ ही दिनों में हमारा ड्रैगन फ्रूट भी आने ही लगेगा, क्योंकि ये 1.5 साल का हो चुका है और 3 साल में आता है। यदि आप कलम लगा रहे हैं ना, तो कलम के बाद में 1.5 साल के बाद आपको फ्रूट नज़र आने लगेगा। तो 1.5 साल का हमें वेट करना है इसके लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जेड प्लांट कितना बड़ा हो रहा है, कितना डबल हो रहा है गाइस। देखिए, ये देखिए, अब ये सीधा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसमें अदरक है, और देखिए हल्दी देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं। और अब पूरे गार्डन में एक जैसे ही गमले नजर आएंगे आपको। ये भी हटाना है मुझे, ये भी हटाना है, गमला था नहीं मेरे पास में। और ये 80 रुपये का आपको कहीं भी मिल जाएगा। और 80 रुपये की सब्जी तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 दिन खा पाएंगे, यदि छोटा परिवार है। यदि बड़ा परिवार है तो 80 रुपये की सब्जी 2 टाइम में खा लेंगे, यानी कि 1 दिन या फिर 2 दिन ही मान के चलिए। कोई नहीं, और इन्हें ना मैं हटा लूँगी यहाँ से, ये और ये मुझे बिल्कुल अब अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन्हें तो आप 3-3 साल चला सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 साल से हमारे ऐसे ही बार बार मैं बदल के इनमें पौधे लगा देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंगन में से छोटा सा बैंगन निकल रहा है, और किस तरह से एक बैंगन पक भी गया है। और पहले मैंने इससे बैंगन सफ़ेद वाले तोड़ लिए थे। और ये स्टैंड मैंने बनवाया है यहीं पे टांका लगवा के, पुराने सरिये से, जो कि सलेब पिछली साल मतलब 5-6 साल पहले गिरवाई थी सलेब, उसमें से निकले थे सरिये, और इन्हीं का ही बनवाया है। और ये देख सकते हैं, इस पपीते के पौधे पर, ये 2 पपीते के पौधे हैं मेरे हाथ लगे हैं। और देखिए, पहले मैं दिखा दूं कि यहाँ पे लंबे वाले जो बैंगन हैं सफ़ेद, ये भी लग रहे हैं। ये पपीते मेरे 2 हाथ लगे हैं, और ये 4 महीने में रिजल्ट आता है इसका, ऐसा मैंने सुना है। और ये मैंने मंगाए थे नर्सरी से, 40 रुपये का एक पौधा मिला है गाइस, ये पपीते का 40 रुपये का एक पौधा। और मैं बता दूं कि 3 महीने तो इसे हो चुके हैं, और चौथा महीना लगना बाकी है। देखते हैं 4 महीने में इस पे पपीते लगते हैं या नहीं। लगने तो लगेंगे, लग रहा है मुझे कुछ ऐसा ही कि छोटे ही पौधे पे इस पे लगते हैं। और मेरे पास पपीते के पौधे अब ढेरों हो रहे हैं, तो मैं आपको अभी दिखाए भी हैं, और देखिए दिखा देती हूँ। यहाँ पर सोइयों के लगभग यहाँ पे भी हो रहे हैं, और दूसरे गमलों में भी देखिए पपीते मेरे पास में हो रहे हैं, ढेर सारे उग रहे हैं। तो मेरे पास में आपको मिल जाएंगे, और आप लेके जाइए। यदि आप थोड़े से दूर से आ रहे हैं तो आपको पौधे जरूर मिलेंगे। और गाँव से ही आ रहे हैं गाइस, तो आपको फिर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का पौधा मिलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं हार्वेस्टिंग जो है मेरी। एक तो यहाँ पे ककड़ी देख सकते हैं आप, ये देखिए, और कितनी दूर जाके लगी है ककड़ी, और भी आ रही हैं। और ये गमला बता दूं आपको, गमला ये है, और ककड़ी हमें 8 दिन में ये भी बेल देती रहती है, 1-2 ककड़ी ये भी देती है 8 दिन के अंदर। और वो जो ककड़ी है वहां पर 3-4 बेल हैं, और एक नीचे है, वो हमें देती रहती है। इस साल में वैसे तो मुझे काफ़ी साल हो गई है गाइस यहाँ पे, तो मैंने ककड़ी कभी भी आज तक नहीं मंगाई है बाजार से, नहीं कहीं से, और मैंने घर पे उगाई भी नहीं है, यानी कि खाई नहीं थी। और एक बार जब देखा बाजार में, तो एक ककड़ी है ना इतनी बड़ी 10 रुपए की मिली थी। तो मैंने सोचा कि 10 रुपए का बीज लेके ककड़ी का, और ढेर सारे गमलों में उगा लेंगे। और वैसे ही इस बार मैंने सोचा, तो वैसे ही हो गया।
अब इस बार है ना, मैंने कभी भी नहीं मंगाई है ककड़ी और मुझे मिलती रहती हैं यहाँ पर। तो दूसरी वीडियो में मैं ककड़ी की हार्वेस्टिंग करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ फाइनली मिर्ची का जो रिजल्ट है। देखिए 10 दिन के बाद मिर्ची का पौधा एकदम भरा पड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये है जवा मिर्ची, और जो हाफ गार्डन में है वहाँ पे शिमला मिर्ची है, अचार की मिर्ची है, कश्मीरी मिर्ची है, और बहुत सारी वैरायटी मेरे पास में है। और यहाँ पर है ना, मैं देखिए कुछ काम रह गया था तो यहाँ पे ग्रीन नेट में स्टिचिंग कर रही हूँ, जो कि मशीन के द्वारा। और छत पर ही इस वक्त मैंने मशीन रखी है, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रीन नेट का साइज़ है, तो ये नीचे जाने में और नीचे फैलाने में दिक्कत लग रही थी मुझे। मैंने सोचा कि ऊपर ही खुले जगह पर, खुले आसमान में यहीं पे कर लेती हूँ इसे। तो यहाँ पे मुझे ना कम से कम यहाँ पे 2 घंटे तो इसे स्टिचिंग करने में लग गया, क्योंकि चारों ओर से मैंने इसकी थोड़ी सी मजबूताई सी बनाई है। चारों ओर से तो नहीं, लेकिन चारों पल्ले, और 4 ग्रीन नेट हैं, 3 ग्रीन नेट है तो तीनों के ही 4 हैं, तो चारों के ही मैंने इसके जो पल्ले हैं ना उन्हें रफो किया है मशीन के द्वारा से। तो यदि आपको अच्छे लगे ये मेहनत तो आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पर। और जो कोई किचन के लिए गार्डनिंग करते हैं उन लोगों को, या फिर कोई ग्रीन हाउस से मोहब्बत करते हैं, जैसे कि हर एक घर में कोई गमले रखते ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभी, और उन लोगों को जो पसंद करते हैं हरे भरे गमले घर में रखना, तो ज़रूर शेयर करें वीडियो।